दोस्तों नमस्कार, घटनाचक डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, उसने एक रिसर्च किया और ये पाया किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाली 30% आबादी ऐसी होती है कि अपने लक्ष्य के ठीक पहले उस कंपटीशन को छोड़ देती है। प्रतिस्पर्धा ऐसे ही होती है, सिविल सर्विसेज भी ऐसे ही होती है, जहां एक बड़ी आबादी लक्ष्य से पहुंचने से जस्ट पहले अपनी तैयारी छोड़ देती है। बीपीएससी का महासंग्राम आपके सामने आ चुका है, नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी शायद ही कभी आई होगी। 1929 पद हैं, जिसमें लगभग 200 पद एसडीएम के हैं। ये बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। बिहार छोड़िए, अन्य राज्यों के इतिहास में भी इतनी बड़ी वैकेंसी शायद ही आई होगी। अब आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि भाई 1.5 महीने का समय है, 17 नवंबर 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में पेश की स्थिति, असमंजस की स्थिति आपके पास होगी ही होगी। ऐसे में हमारा संस्थान आपके लिए कैसे मददगार होगा, आपकी रणनीति में, आपकी तैयारी में किस तरह हम मदद करेंगे, आज के वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पहली रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वरना आप अपनी तैयारी में एक ऐसे क्षण को गंवा देंगे जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। पूरा वीडियो देखें, आपको सिलसिलेवार ढंग से पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किन बातों पर ध्यान रखना है। देखिए, ये जो वैकेंसी है इसमें 200 पद के आसपास एसडीएम की पोस्ट है और 136 पोस्ट जो है वो डीवाईएसपी की है। मोटा मोटा 2 पोस्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमने यहां जिक्र किया है। देखिए, अब हमारे पास क्या है, आपके पास 1 महीने से लगभग थोड़ा ज्यादा समय है, इतना टाइम है आपके पास, और आपके पास पूरे सिलेबस का एक पूरा जखीरा आपके समक्ष उपलब्ध है। ऐसे में आप क्या करें, हमारे संस्थान से जो किताबें आपके लिए उपलब्ध हैं वो आपके लिए कैसे मददगार साबित होंगी, आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण किताब है उस किताब का नाम है बीपीएससी पूर्वावलोकन 2024। अब बीपीएससी पूर्वावलोकन में क्या होता है कि बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त बिहार में कंडक्ट होने वाले हर एग्जाम के प्रश्न और उनके आंसर, प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, और बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित और बिहार में अन्य जो एग्जाम होते हैं उसके साले हल इसमें दिए गए हैं बिहार पूर्वावलोकन में। और बिहार पूर्वावलोकन आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि अब तैयारी के जस्ट पहले क्या करें, इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ें, तो मैं फिर उसी तरीकों को जाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप अब अंतिम समय में ये देखिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट क्या है ये आपको देखना है, आपका कमजोर पॉइंट क्या है। जब आप पूर्वावलोकन का अध्ययन करें, जैसे आप पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं और पूर्वावलोकन में मान लीजिए कि आपने पॉलिटी शुरू की, अब पॉलिटी से रिलेटेड बिहार लोक सेवा आयोग या अन्य बिहार के एग्जाम में जितने भी प्रश्न होंगे पॉलिटी में आपको मिल जाएंगे। तब आप क्या करें, एक नोट्स लेकर बैठ जाएं और नोट्स में ये देखें कि हमको क्या प्रश्न आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। आप अगर सीरियस तैयारी कर रहे होंगे 1-2 साल 3 साल से, तो आपको 100 प्रश्नों में से 80 प्रश्न इसके आ रहे होंगे। मान लीजिए एक पेज पे कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं, तो शायद ही आपको 2 प्रश्न नहीं आते होंगे। इन 2 प्रश्नों को आप नोट्स के रूप में बना लें और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएं। पॉलिटी के बाद आप ज्योग्राफी कवर करें, ज्योग्राफी के बाद आप हिस्ट्री कवर करें, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी कवर करें, सब कुछ कवर करते हुए ठीक नोट्स के फॉर्म में उसको आप बना लें। अब क्या करना है, ये नोट्स आपको कब काम आएगी, ये नोट्स काम आएगी आपको 10 नवंबर से 17 नवंबर के बीच। और यही वो समय होगा जब आपकी मेमोरी एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो कैसे काम करेगी, ये 7 दिन आपको डिसाइड करेंगे। और अगर आप इस तरह से नोट्स बना लेंगे तो उसको आप बना के छोड़ दीजिए, 7 दिन के लिए उसको जो है छोड़ दीजिए और 7 दिन में ही उसका इस्तेमाल करिए। तो पूर्वावलोकन का अध्ययन इस तरह आपको करना है। हमारी दूसरी जो किताब है वो है बिहार तथ्यसार। अब बिहार तथ्यसार 2024 ये किताब हमारी अब 20 सितंबर 2024 तक अपडेटेड है, यानी ये अपडेटेड है और करंट के आंकड़ों से युक्त है। बिहार तथ्यसार में क्या है कि बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमी और बिहार का कल्चर, बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके संदर्भ में ये सारी चीजें कवर की गई हैं। और बिहार स्पेशल से आप जानते हैं कि 150 सवालों में कम से कम 5-6 सवाल ऐसे होते हैं या 7 सवाल ऐसे होते हैं जो बिहार स्पेशल से आते हैं
और बिहार की जो मेरिट जाती है, देखिए 100 प्लस मेरिट तो लगभग रहती ही रहती है। बिहार की एक खासियत है नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद। ऐसे में 5-6 सवाल जो बिहार स्पेशल के होते हैं ये आपकी तैयारी में बहुत सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऐसे में बिहार तथ्यसार को, बिहार स्पेशल को कतई हल्के में मत लें। अब जो अगली किताब हमारी है उसका नाम है जीएस पॉइंटर। ये जीएस पॉइंटर 2024। जीएस पॉइंटर में क्या किया गया है, तो जीएस पॉइंटर में ये किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार में संचालित होने वाले प्रत्येक एग्जाम के जो प्रश्न आए हैं उनको पॉइंटर फॉर्म में दिया गया है। पॉइंटर फॉर्म में दिया गया है। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एक बार आप रीडिंग करेंगे तो 176 पेज की किताब है ये। हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों में उपलब्ध है और बाइलिंगुअल किताब है। उसी किताब में हिंदी, उसी किताब में अंग्रेजी भी आपको मिल जाएगी। जीएस पॉइंटर समझ लीजिए पूर्वावलोकन का सार है और जीएस पॉइंटर एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब अगली किताब जो हमारी है वो दृष्टि करंट अफेयर्स है। देखिए किसी भी एग्जाम में मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी वाइटल एंड सिग्निफिकेंट रोल, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अगर किसी सेगमेंट को कवर करना होता है तो वो होता है करंट अफेयर्स। 150 प्रश्न बिहार में आते हैं, आप पता है आपको जीएस में, और उसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 25 से 35 के बीच रैंक करते हैं। 25 से 35 के बीच, और ये 25 से 35 की संख्या बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। 20% क्वेश्चन अगर किसी एक सेगमेंट से आ रहा है तो आप करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को अच्छे से आकलन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ऐसे में करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लें। हमारी दृष्टि करंट अफेयर्स अभी आने वाली है मार्केट में, आप उसको एक बार पढ़ लें और एक बार पढ़ने के साथ साथ बिहार पीसीएस के ठीक पहले जो मैगजीन आएगी उसको भी आप पढ़ लें ताकि करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी कहीं से भी ना बचे। अब एक महत्वपूर्ण चीज जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं वो आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, आइए उसको समझते हैं। देखिए अभी तक तो मैंने जो आपको बताया कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट उपलब्ध है और तैयारी में आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक नई चीज आपको हम और उपलब्ध करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट सीरीज 2 तरीके से आपको उपलब्ध होगी। एग्जाम के जस्ट पहले आपको उपलब्ध होगी और उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, उसका पूरा खाका किस डेट को आएगी, कैसे आएगी, वो मैं नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन इसका नेचर क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज 2 तरीके से होगी। पहली टेस्ट सीरीज होगी सब्जेक्ट वाइज और दूसरी जो टेस्ट सीरीज होगी वो होगी पेपर वाइज। पेपर वाइज मतलब फुल टेस्ट, फुल टेस्ट जिसे आप कह सकते हैं। फुल टेस्ट क्या है, जैसे एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक उसी नेचर की टेस्ट सीरीज ये होगी। और इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगी। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमी के बाद जो अन्य सेगमेंट जैसे साइंस के क्वेश्चन होंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेक्शन, करंट अफेयर्स के सेक्शन होंगे। तो पहले जो है हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स और जीएस की जो टेस्ट सीरीज होगी वो सब्जेक्ट वाइज लेंगे। सब्जेक्ट वाइज ये टेस्ट सीरीज एक विस्तृत टेस्ट सीरीज होगी। और सब्जेक्ट वाइज में जैसे मान लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री का एक टेस्ट हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, इसका एक टेस्ट हो गया, टेस्ट क्वेश्चन की संख्या होगी 50, इसका एक टेस्ट हो गया। फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, इसमें जो है 3 टेस्ट होंगे और क्वेश्चन की संख्या होगी 50 × 3 150, ये हो गया। और एक टेस्ट सीरीज होगी जो कंबाइंड होगी जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों के 50 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 6 टेस्ट आपको जो है हिस्ट्री में मिल जाएंगे। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटी आएगी। पॉलिटी में हमने 2 टेस्ट बनाए हैं, 2 × 50 यानी 100 क्वेश्चन, 2 टेस्ट ये हो गया। उसके बाद फिर आप आएंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, 2 टेस्ट, एक टेस्ट कंबाइंड, ये 3 टेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह इकोनॉमी है, इकोनॉमी के बाद करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में जो टेस्ट सीरीज होंगी वो होंगी। और फिर एग्जाम के पहले पेपर वाइज जो टेस्ट सीरीज होगी जिसको फुल मॉक टेस्ट होंगे वो होंगे 150 क्वेश्चन जो के क्वेश्चन होंगे और ये 5 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। और इसमें आपको टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, 2 घंटे। जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट का, 40 मिनट का। इंटरेस्टिंग बात है कि जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगी, जरूरी नहीं कि हिस्ट्री शुरू हो जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री,
का टेस्ट हम लें फिर मेडुअल लें, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। जैसे हमने एंशिएंट का टेस्ट ले लिया, एंशिएंट का टेस्ट ले लिया तो हो सकता है हम फिर उसके बाद पॉलिटी का टेस्ट कर लें, पॉलिटी का टेस्ट करने के बाद साइंस में चले आए, इसमें फिजिक्स का टेस्ट कर लें। मतलब आपको वैरायटी मिलेगी। तो सब्जेक्ट वाइज जब टेस्ट करेंगे तो आपको ये आकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक है। और जब आप पेपर वाइज करेंगे, फुल टेस्ट करेंगे 150 क्वेश्चन का, तब आपको ये लगेगा कि अब आप मानसिक रूप से कितने तैयार हैं। और ये सारे टेस्ट आप समझिए 10 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। और एक हफ्ता आपके पास जो बचेगा, मैंने जो आपको बताया रामबाण तरीका बताया, आपका नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बीपीएससी का ये पूरा गणित है। बीपीएससी के पूरे गणित में हम क्या आपको दे सकते हैं, देखिए पहली बात हमारी पूर्वावलोकन, कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया है, पूरा पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। दूसरा हमारी जीएस पॉइंटर, पूर्वावलोकन इंग्लिश में भी उपलब्ध है, मैं आपको बता दूं अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए। और तीसरा हमारी दृष्टि जो करंट अफेयर्स है। और चौथा हमारी बिहार तथ्यसार है, जिसमें बिहार स्पेशल से चीजें आपके समक्ष आती हैं। और अंतिम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वो कड़ी है हमारी टेस्ट सीरीज, जिसका विस्तृत कार्यक्रम मैं नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो फिर से जारी करूंगा। ये टेस्ट सीरीज ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। इसकी जो कीमत होगी वो आपके सुविधा अनुसार 499 ओनली रखी गई है। और इसमें क्या कहते हैं 21 + 5 31 टेस्ट आपको मिलेंगे। 31 टेस्ट में जो 5 टेस्ट होंगे वो फुल होंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन का पूरा खाका होगा। और 26 टेस्ट ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट वाइज होंगे। अब आपको मैं कंक्लूजन की ओर ले जा रहा हूं। देखिए पढ़ने का जो पूरा तरीका बताया उससे क्या तय हुआ, आपके फैक्ट तय हुए सबसे पहली चीज। और फैक्ट के साथ साथ अगर आपने गहराई से अध्ययन किया होगा तो आप कंसेप्ट यानी अवधारणा, फैक्ट और कंसेप्ट का जो मिला जुला संगम होता है, इसके द्वारा आप एनालिसिस कर पाते हैं। और यही एनालिसिस जब आप एग्जाम में बैठते हैं और आपके ऊपर चारों तरफ मानसिक दबाव होता है, कई बार ठंडी में लोगों को पसीने आ जाते हैं, क्योंकि आपका मानसिक दबाव आपके दिमाग को इतना उत्प्रेरित कर देता है, कैटलिस्ट का काम करता है कि आपको समझ में नहीं आता। यार कई बार आपको क्वेश्चन आते आते आप गलत करके चले जाते हैं। इस समय ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होगी। फैक्ट से अगर थोड़ा फिसल भी गए, अगर आपका ये तैयार है तो आपको विकल्प देख कर ये आपको लग जाएगा कि नहीं, ये इससे संबंधित ही नहीं है। मतलब इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे अगर प्लासी का युद्ध हुआ, अब प्लासी का युद्ध अगर मान लीजिए विकल्प में आया है कि प्लासी का युद्ध से जो कारण इसके रहे हों या किसके बीच लड़ा गया, तब आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर है और उसी से मिला जुला विकल्प यह आ गया कि 16वीं सेंचुरी में यूरोपीय कंपनियों में किस देश की कंपनी ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब मान लीजिए कि 16वीं नहीं दिया है, 16वीं सेंचुरी नहीं दिया है, केवल पहली फैक्ट्री की बात हुई है। अब आपको बहुत फैक्ट की यहाँ चिंता नहीं है, आपको ये लगेगा कि भाई पहले तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है ना, पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, बाद में प्लासी का युद्ध हुआ है। ये क्या है? इसको कॉमन सेंस कहा जाता है। इसका फैक्ट से बहुत लेना देना नहीं है। बच्चे क्लास 6 से एनसीईआरटी में ये बात पढ़ते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का पहले आगमन होता है, धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल पावर वो कैप्चर करती हैं, तो कंसेप्ट काम आया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं फैक्ट और कंसेप्ट का संगम जब आपके पास होगा तो आप एनालिसिस कर पाएंगे और प्रश्न के गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। तो इस तैयारी के क्रम में आपको फैक्ट, फिर फैक्ट पे आएंगे, फिर फैक्ट के साथ कंसेप्ट, आपका ये क्लियर हो जाएगा जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया। और इन दोनों को जज कैसे किया जाएगा, जज आपको करना है कि आप कितने पानी में हैं। और जज भी दो तरीके का होगा। एक जज होगा जो नॉलेज को जज करना होगा, नॉलेज को, और दूसरा होगा आपकी मेंटल एबिलिटी को जज करना होगा। हाउ आर यू टैकलिंग योर मेंटल स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। इसको कैसे टेस्ट करेंगे? देखिए नॉलेज का जो टेस्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट वाइज। जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके नॉलेज की स्थिति क्या है। और जो
मेंटल एबिलिटी है वो पता चलेगी जब आप क्वेश्चन पेपर की प्रवृत्ति 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेंटली आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो है हमारा खाका है। टेस्ट सीरीज का खाका आपके समक्ष तब उपलब्ध होगा जब नोटिफिकेशन जारी होगा। आपके समक्ष पूरे टाइम टेबल के साथ हम उपलब्ध होंगे, आपको बताएंगे कि हम टेस्ट सीरीज कैसे कंडक्ट करेंगे, आप कैसे खरीद सकते हैं, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी में लगे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे और बीपीएससी में इस बार झंडा गाड़ के आएंगे। विदा लेते हैं, नमस्कार।